अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट क्राइस्ट वे और एपिसोड 1। मैं हूं आपका होस्ट राहिर सलान और मेरे होस्ट हैं सादिक त्यास। आज हम ये एपिसोड आपके पास लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर काफ़ी मौज़ूआत पर बात होगी। मेनली हमारा जो टारगेट है इट्स बेसिकली टू टॉक अबाउट क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड देयर लाइफ एंड देयर कल्चर्स, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन हमारा थीम है। तो नाजरीन, आपको बहुत शॉर्टली लेके चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। हमारे पहले गेस्ट हैं जोशुआ, which is a filmmaker, who's doing UMT CS and is exemplary in his work. और जोशुआ के साथ हैं सुहेल। सुहेल is also doing massive work in the community as well, और इसके अलावा he's also having his education। तो इनका तारुफ मेरे ख्याल से जोशुआ खुद ही देंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आदाब। और सेकेंडली मेरा तारुफ जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्रिश्चियन गॉस्पल फिल्म मेकर के नाम से मुझे जाना जाता है, और पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्रिश्चियन फिल्म प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम SWJC फिल्म्स के नाम से लोग जानते हैं। और 2018 के अंदर ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस हम लोगों ने स्टार्ट किया। और भाई सुहेल हमारे साथ तब से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तब से पार्ट है SWJC फिल्म्स का। और SWJC फिल्म्स पाकिस्तान की पहली एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो एक शॉर्ट फिल्म्स बनाती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर बेस करती है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, उसके मौज़ूआत के ऊपर, उसके उनको टॉपिक्स जो है वो उसको प्रमोट करती है। और SWJC फिल्म्स ने अभी तक तकरीबन भी 6 शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं। 2018 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्रिश्चियन गॉस्पल फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई थी खुशखबरी के नाम से। और उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन भी इंसाफ बनाई, और इंसाफ के बाद हम लोगों ने इसको एक क्रिसमस शॉर्ट फिल्म बनाई। क्रिसमस शॉर्ट फिल्म के बाद एक हम लोगों ने दुआ के नाम से शॉर्ट फिल्म बनाई। और अब हम लोग बनाना चाह रहे हैं, मतलब बनाने लगे हैं, मतलब बन चुकी है, शूट हो चुकी है पाकिस्तान की फर्स्ट क्रिश्चियन फीचर फिल्म आर्मी ऑफ द क्राइस्ट। तो ये जो आप फिल्म शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, इसका क्या थीम क्या है, इसमें स्टोरी क्या है, आप इसमें क्या प्रमोट कर रहे हो? एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको इतनी तरह से सपोर्ट नहीं है, मॉरली भी, और तकरीबन मॉरली भी सपोर्ट नहीं है, और उनको इमोशनली भी सपोर्ट नहीं है। क्योंकि आजकल के ज़माना में जिस तरह का हम लोगों का ज़माना चल रहा है, एक मॉरली सपोर्ट और एक इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लोग देखा जाए, वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्यों ना हो, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों ना हो, इमोशनली टोटली डैमेज है लोग। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जैसे जैसे इकोनॉमी के हालात बुरे हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात बुरे हो रहे हैं, तो इमोशनली लोग डैमेज हैं और मॉरली भी डैमेज है। हमारी इस SWJC फिल्म्स का जो मकसद है वो लोगों को मॉरली और इमोशनली दोनों तौर पर सपोर्ट करना है, उनको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी जो शॉर्ट फिल्म है, आपकी जो शॉर्ट फिल्म है, इसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खाली मैसेज है कि लाइक आपकी जो बाकी ओवरऑल कम्युनिटीज पाकिस्तान में रहती हैं उनके लिए मैसेज है इस शॉर्ट फिल्म के अंदर? स्पोर्टिवली हम देखा जाए तो इसके अंदर जो हम लोगों का मेन मैसेज है ना, वो मॉरली और इमोशनली है। और आप लोग चाहे तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी भी देख सकती है इसको, क्योंकि इमोशनली डैमेज तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है, मगर इसका एक मकसद हम लोगों का क्रिश्चियन, मतलब नाम क्यों रखा गया कि ये क्रिश्चियन फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, इसका मकसद ये है क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरीज है ना, जो इसके अंदर स्टोरीज है, मतलब एक जो रिटन स्टोरीज होती हैं, वो सारी बाइबल से बेस की गई हैं, ताकि हम लोगों को सपोर्ट करें इमोशनली, मोरली थ्रू बाइबल। पर्सपेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक किस तरीके से बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को लेके आ रहे हैं एंड आप एक रिलीजन की गाइडलाइन के अंदर ही उनको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो बेसिकली हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ मे बी, या कुछ एजुकेट करने के लिए भी हो सकता है, जिसमें मेरे ख्याल से आप एंटरटेनमेंट वगैरह भी देते होंगे। यस, एक्चुअली असल में इंटरटेनमेंट का जो पहला लफ्ज है वो एंटर है। आपकी जिंदगी के अंदर जो एंटर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इंटरटेनमेंट लोग बहुत सी चीज़ों से ले रहे हैं। हमारे पास बहुत से फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर एंटरटेनमेंट भरा है,
द फर्स्ट वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इज एंटर। हम लोगों के अंदर एंटर कर रहे हैं इमोशनली, मोरली मैसेज थ्रू आवर ये बाइबल। बात ऐसे हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये मुझे रहा है कि एंटरटेनमेंट का मतलब किसी की लाइफ में कोई अगर एंटर हो रही है कोई भी चीज़, वो कोई पर्सन है, वो खुशी है, वो कोई भी चीज़ है, लेकिन बहुत एक नई चीज़ है मेरे लिए। हाँ, हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से शायद इस चीज़ को देखते नहीं बिल्कुल ऐसे हैं। है। सुहेल, आपकी तरफ चलते हैं। मुझे आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप नाजरीन को देना। First of all, thank you very much for having us. Myself, Sohail Waris, or I'm associated with SWJC Films. Or as far as I'm working, I'm from like in professional life from like last 7 years. So I'm working in a multinational right now. और साथ साथ हम SWJC Films को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके साथ बाकी का तारुफ इन्होंने आपको करवा दिया है, इंट्रोडक्शन लाइक कि व्हाट वी आर डूइंग और इसको हम कैसे लेके चल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग बिगर एंड बेटर। सुहेल, इसमें जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों की एक जर्नी कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट की, उसके बारे में भी इनको नाजरीन को इस बारे में बताएंगे। मेनली इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो मकसद ये है बेसिकली टू कम अप विद द होल पर्सपेक्टिव कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो आपकी पूरी एक जर्नी चलती आ रही है साइड बाय साइड एज अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, उसके अंदर क्योंकि मैंने जितना और साथ हम लोगों ने जितना एक तजिया देखा था इस सारी चीज़ का कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात जब आती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात आती है, एजुकेशनल उसकी इम्प्रूवमेंट्स की बात आती है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि हमारा आज की पॉडकास्ट के एपिसोड का थीम जो है वो थीम मेनली फोकस हो रहा है कि बेसिकली यंगस्टर्स बहुत है जिनके पास अपॉर्चुनिटी है मोस्टली, और ऑब्वियसली आई कैन सी और आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरीके से आप लोग अपने एक करियर की बात बता रहे हैं, तो मेनली आई थिंक लूप होल्स तो होंगे, अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। तो अगर उसके बारे में आप बताएं कि सिंस आप लोग भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा है तो आपको लगता है इक्वली डिवाइड होती है? लेट मी स्टार्ट और उसके बाद फिर जोशवा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एज यू स्टार्टेड माइनॉरिटीज़, तो पहली बात तो ये है कि हमें पहले ही बता दिया गया कि वी आर इन माइनॉरिटीज़। That's- ओके, सो दिस इज़ अ बेसिकली मेंटली इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दिस कि आप एक माइनॉरिटीज़ में हैं, तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इमोशनली और उसको किस तरह Mindset आगे बदल लेके जाता है। आगे लेके चलेंगे। और इट स्टार्ट फ्रॉम अप साइड। आप अंदाज़ा लगाएंगे जो भी पॉलिसीज़ हैं जिस तरह से चलती है वो गवर्नमेंट लेवल से स्टार्ट होती हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं तो बीइंग इन माइनॉरिटीज़ कोई वैकेंसी भी आती है तो आपको भी पता होगा उसका कोई कोटा सिस्टम होता है। लाइक आपको बताया जाएगा कि आपके लिए आप इतनी सीट्स हैं, और जो सबसे अगर आप उसमें जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस पॉइंट पर जहाँ पर, तो वो मैं ये इसको ऐड करूँगा कि लाइक मुझे कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती, जिसमें वो एक पॉइंट ये है कि स्पेशली जब कोई खाकरो लाइक अगर आप बात करो सैनिटरी वर्क्स की या ऐसे कामों की, उसकी वैकेंसी आती है तो उसमें स्पेशली एक मैंने जंग पे ऐड देखा था, वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज़ फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज एंड इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बाकी जोशुआ विल ऐड फर्दर इन दिस। जैसे सोहेल भाई ने बात की है कि डिस्क्रिमिनेशन दे दी जाती है। 5% कोटा होता है आपको, और वो कोटा हम लोगों को मिलता भी मतलब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 तक मिलता है, और इससे ऊपर जो 5% का कोटा होता है वो भी पूरा नहीं होता, जो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसके अंदर। और सेकेंडली अगर इक्वली बात की जाए तो इक्वली हम लोग सोच नहीं सकते, बिकॉज हम लोगों को बचपन से बताया जाता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट आप एक माइनॉरिटीज़ हैं। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी माइनॉरिटीज़ जो है वो लीड नहीं कर सकता, यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बात इसलिए थोड़ी सी दिल दुखाने वाली बात है कि क्या माइनॉरिटीज का दिमाग नहीं काम करता, या माइनॉरिटीज दिल नहीं है, सोच नहीं सकती। उसको बचपन से एक पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है कि आप एक माइनॉरिटीज हैं, और चूंकि आप डिफरेंट फेथ के हैं तो आप कोई चीज लीड नहीं कर चलो सकते। चलो दिस इज अंडरस्टूड कि चलो दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो दिस इज अंडरस्टूड कि चलो जो लीड करेगा प्राइम मिनिस्टर दिस हैज टू बी लाइक वो मिनॉरिटी से नहीं होना चाहिए, चलो दिस इज अंडरस्टूड। अब जो इससे आगे चलो, ब्यूरोक्रेसी में आपके पास लोग अच्छे आने चाहिए, वहां पर कोटा अच्छा होना चाहिए, जो लीड करें, चलो वो तो समझ में आता है ना कि वो तो होने चाहिए, वो भी नहीं होते। अच्छा, हमारी भी पहले डिस्कस हो रही थी शूट से पहले, आप बता रहे थे कि आप एफसी से पढ़े हुए हो, आपने एफसी से इंटर किया हुआ है। एफसी के अंदर एक स्टेप बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उनका ये है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी है उनके इकट्ठे एक स्टडी कर रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है एक दूसरे को, कि दोनों कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड करती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? क्योंकि मैं भी एक एफसी से हूँ, मेरा तजर्बा भी बड़ा अच्छा रहा वहाँ पर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग एज अ कम्युनिटी पाकिस्तान? देखें, एफसी तो है ही क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशन है,
और उसके अंदर बहुत से मुस्लिम, मतलब क्रिश्चियन से ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ स्टडी करते हैं। और जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्रिश्चियन को जानने की कोशिश करते हैं, और क्रिश्चियंस जो है वो मुस्लिम को जानने की कोशिश करते हैं, और एक बॉन्डिंग बन जाती है। जब जानते हैं, एक दिमाग में, बचपन से दिमाग में होता है कि ये लोग ऐसे होंगे या लोग ऐसे होंगे, मगर जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये वही हैं, ये वैसे ही हैं जैसे हम भी हैं। जी जी, वो सारे क्लियर हो जाते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है। मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन से लेके मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मैंने मैट्रिक किया है, और फिर आगे एफसी से इंटर किया है। बचपन से लेके मेरे अभी तक सिर्फ 2 जो है वो दोस्त बने होंगे क्रिश्चियन, बाकी सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं कि मैं एक कॉल करूं तो मेरे लिए जान देने के लिए हाजिर है। ऐसे सेम दोस्त मेरे हैं। साथ भी ऐसे ही है, स्कूलिंग देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, उसमें मेरे साथ मेरे अभी फॉर टाइम अभी मैं देखूं मेरी फैमिली से अलग तो मेरे साथ कोई भी मेरा क्रिश्चियन मेरे ख्याल से कोई फ्रेंड ऐसा नहीं होगा, बाकी सब मुस्लिम और बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से है कम्युनिटी में कि आपको मैं बता नहीं सकता कि बहुत अच्छी फैमिलीज और बहुत अच्छे लेवल पे जो अच्छे काम कर रहे हैं, अपने अपने बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, सब मुस्लिम्स हैं। उनके साथ मेरा ऐसे ही है, हम वीकली मंथली गेट टुगेदर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दिस इज ऑल थिंग। एजुकेशन वगैरह, जॉब्स वगैरह, हम लोगों ने पूरी चीज कवर कर ली है इस पॉडकास्ट में, राइट? लेकिन मेनली मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके हिसाब से, सिंस आपने कहा कुछ एनजीओज हैं लेकिन अंदर ही कम्युनिटीज के काम करते हैं, उतना कोई बिग स्केल नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स एनजीओज में भी चैरिटी जानी चाहिए, और चैरिटी इदारे भेजते हैं और इदारों तक मैसेज जाएगा तो चैरिटी जाएगी। तो ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी, राइट? इनिशिएटिव इज वन थिंग, जज्बा एक चीज है, लेकिन मेहनत एक चीज है। तो वो हर कम्युनिटी, इवन सिख कम्युनिटीज, और हमने हिंदूज भी देखे हैं उन लोगों की इंटरव्यूज में, तो बेसिकली वी हैव स्टडीड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा जो मेनली इस पे था फोकस, वो ये इस चीज पे था साथ, राइट, कि आप लोग जब जॉब के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब्स वगैरह उस लिहाज से मिले, तो आपको क्या लगता है हुकूमत तक या पाकिस्तान के जो ओहदेदार हैं उन तक क्या पैगाम आप पहुंचाना चाहते हैं? एक मैसेज ऑफ द होल पॉडकास्ट अगर मैं करना चाहूँ तो। कंक्लूजन तो यही है कि एक गवर्नमेंट फेडरल के अंदर कोटा सिस्टम तो है, 5% का कोटा है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए। पहले पेशावर के अंदर 2014 तक जो था वो 1% था, मगर फिर 3% किया, वो भी 5% कर दिया गया। मगर मसला ये आता है कि वो 5% भी हमें मुकम्मल दिया नहीं जाता। असल में 5% भी अगर हम लोगों को उसके अंदर 2.6% जो है वो तकरीबन भी उसके अंदर 2.6% आई विल ऐड सर्च ऑन कर दिस, करके मैं इसमें ऐड ये करूंगा हाँ। कि इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टडी, जहां पर आप स्कूलिंग है वहां से स्टार्ट होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, कि वहां पर ये क्रिश्चियन मुस्लिम का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। वहां पर जैसे स्कूल, आपको पता होगा यहाँ पर एजुकेशन सबसे पहले क्रिश्चियन स्कूल्स ने लीड किया हुआ है। एचिसन है आपके, आज भी ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी सारी एचिसन से पड़ी हुई है, कैथेड्रल्स हैं, सब बच्चे अब जो है वो बीकन हाउस आ गया, दूसरे स्कूल्स आ गए, सब सही चल रहे हैं। बट ये एजुकेशन लेवल पे इस तरह से करना चाहिए, जैसे मैं अगर छोटी सी यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। तो जो एक बड़ी बेटी अभी 3.5-4 साल की होगी, उसे मैंने बीकन हाउस में एडमिशन करवाया हुआ है। तो वो बीकन हाउस में जाती है, बट वहाँ पर ना ये चीज़ फेस करनी पड़ी है। चलो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वहाँ पर ये फेस करनी पड़ी है। ये चीज़ स्कूल लेवल पर स्टार्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जनरेशन का अगर आप माइंडसेट बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसके बाद फिर कंपनीज और आगे सब मल्टीनेशनल तक ये सारा मैसेज खुद ही पहुंच जाएगा। सुहेल और जोशुआ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द होल कॉन्टेंट। इस पूरी अच्छा भाई, आवाज बहुत अच्छी है जोशुआ की, गाना नहीं सुनेंगे इनसे? हाँ, जोशुआ डायलॉग बोलता हूँ कि अपना दर्द खुदा से बांट लो, फिर दर्द जाने, दुआ जाने और खुदा जाने। वेरी नाइस। नाज़रीन, इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर काफी इंटरेस्टिंग थी। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच जोशुआ, थैंक यू सो मच सुरेश फॉर हैविंग अस। और साथ डेफिनेटली इस चीज को मजीद आगे आना चाहिए। ये सारी जो इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक्स हैं हमारे, जो हुकूमती ड्रॉबैक्स हैं हमारे, तो मेनली इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि बेसिकली वी ब्रिंग लाइट टू द डार्कनेस, और वो डार्क साइड इज समथिंग जो हमने खुद बनाई है। तो एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अरसलान, और मेरे साथ साद इम्तियाज। दोबारा